नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, हम कुछ ना कुछ नई चीज जनता के हित में करते हैं। और इस बार कैबिनेट की बैठक में पेंशन 2750 से बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की थी, उस पर मुहर लग गई है। मंत्रिमंडल की तरफ से यह भी तय किया गया था कि इस साल का हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। देखिए, हमारी सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती है और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई ना कोई एक दो नई चीजें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात ही आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपया जो मैंने पहले घोषणा की थी उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गांवों के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहां पहुंचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक का विमोचन किया है और इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम ने प्रकाशक और लेखक को पुस्तक का टाइटल बदलने की सलाह दी है। सीएम ने कहा कि पुस्तक के नाम में गुरुवारी का भाव जरूर दिखना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए सिख धर्म से जुड़े सभी कार्यक्रमों का विवरण इस किताब में मौजूद है। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जाति समाज से उठकर मानव मात्र के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए भी यमुनानगर में 20 एकड़ भूमि तय की गई है। हरियाणा सरकार के मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, साडे लोक सभा के मैंबर करनाल तो श्री संजय भाटिया जी, नाल सानू बहुत सारा प्यार दे रहे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी पूर्व सांसद अपने च बैठे हैं, सरदार जगजीत सिंह जी दर्जी पद्मश्री, नाल आशीर्वाद देना आए संत भूपिंदर सिंह जी सामने बैठे। बहुत सारिया शख्सियतां इहो जिहियां बैठियां जिन्होंने असीं मंच से स्थान नहीं दे सके। नाले इस पुस्तक विमोचन का जिन्होंने सारा हीला अपने जिम्मे लिया है और इस पुस्तक को तैयार भी कराया है, इस तरह मेरे वीर डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, श्री भूपिंदर सिंह जी रोका जिहड़े हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साडे प्रधान ने, श्री रमणीक सिंह मान जनरल सकत्तर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साडे जनरल सैकटरी, भैन हरप्रीत कौर जी, सरदार सुरिंदर सिंह वैदवाला जी, नाल ही इत्थे आए हुए हरियाणा के कोने-कोने तो अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होने वाले बहुत सारी हस्तियां सामने बैठिया। वाइस चांसलर साढ़े कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी बैठे हैं, मान साहब बैठे इधर, सरदार डॉक्टर साहब भी बैठे थे ते ना किस किसी का ला साढ़े अधिकारी भी इतने सारे बैठे हैं। मैं सबनों जी आया नूं कहना ते नाल जयकारे वास्ते जो नाल गज के बोलो श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक
पुस्तक का विमोचन है, किताब का विमोचन। किताब वास्तव में कोई कुछ पन्नियां नूं जोड़ के कुछ लिख के और जिल्द चढ़ा के वो किताब बन जाती है, लेकिन उस किताब का महत्व उस किताब के साइज नाल या उस किताब की बनावट नाल नहीं देखा जा सकता, बल्कि किताब के अंदर क्या मटीरियल है, की विचार छुपाया है, उस किताब का महत्व उस गल नाल पता लगता है। और किताब जिहड़ी है वो आज जिहड़ी किताब छापी गई है और इत्थे ਉਹਦਾ विमोचन होया है, मैं तो डॉक्टर प्रभलिन सिंह जी का बहुत धन्नवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि एक ये जिहड़े इन्ने सालों के काम 8-9 सालों के काम होए अपने हरियाणा प्रदेश के, वो सब के सामने एक संकलन के रूप में आए। जिसले गल चली कोई मेरे मन च ख्याल नहीं सी आया, लेकिन डॉक्टर प्रभलिन जी ने कहा कि सारा असी एक लिपिबद्ध करके इसकी चित्रावली जिहड़ी है एक कॉफी टेबल बुक के राही अगर असी देंगे तो सब दे घरां दे विच रहेगी, दफ्तर ने उत्थे रहेगी, होर जिहड़े जिहड़े अच्छे स्थान ने उत्थे रहेगी, तो लोगों को पता लगेगा। लोकसभा के मेंबर करनाल तो श्री संजय भाटिया जी। करनाल के मधुबन पुलिस अकेडमी में आपको बता दें कि हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की तरफ से मिशन कर्मयोगी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है और मिशन कर्मयोगी के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें करनाल की हैं जहां पर मधुबन पुलिस एकेडमी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम मनोहर लाल ने यहां पर शिरकत की है और साथ ही मिशन कर्मयोगी के तहत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भी पहुंचे और मधुबन पुलिस एकेडमी में ये कार्यक्रम किया गया है। नीतीश कुमार द्वारा इंडिया का साथ छोड़ने के बाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नीतीश की जरूरत नहीं है और इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अंगूर खट्टे हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी जेजेपी सरकार ने हरियाणा को अपराध की राजधानी बनाया और इस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब से हुड्डा साहब को ईडी ने बुलाना शुरू किया है तब से वे बेतुके और बिना तथ्यों के बयान दे रहे हैं। नमस्कार। अंगूर कटे हैं। कल तक तो नीतीश कर रहे थे राहुल गांधी जी, और अब क्योंकि नीतीश जी एनडीए में वापस आ गए तो अब कह रहे हमें जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कभी भी एक विचार पर नहीं टिकते हैं, उनको ये नहीं याद रहता कल मैंने क्या कहा था। ज्यादा ध्यान तो उनका स्टोव में कोले डाल के चाय बनाने में रहता है। अच्छा, मैं ले दूंगा आपको। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। आपको बताते चले कि इस चर्चा में मूलचंद शर्मा ने बजट को लेकर अपनी बातें रखी। मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे बात करते हैं। सर, मौजूदा बीजेपी 2 सरकार के कार्यकाल का जो है अंतिम बजट है, किस तरह की अनाउंसमेंट आप मान सकते हैं? क्योंकि इसी साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने, तो मान सकते हैं कि लोक लुभावना और आम आदमी का जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। हमने कभी चुनाव जो बजट थे चुनाव से नहीं करा। हमने चाहे 2014 से जितने बजट थे और आज तक जो बजट है 24 तक जो बजट होगा, ये लोगों के हर व्यक्ति को, पहले भी 23 का बजट था, 22 का भी था, आम व्यक्ति के हित का है, गरीब का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, हर क्षेत्र को, गरीब व्यक्ति के अंतिम में उसके लिए क्या लाभ हो जो सरकार से पे
जो सरकार से उम्मीद रखता है इस तरह का बजट पेश होगा, जिसको मुख्यमंत्री पेश करेंगे। आपके पास जो माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और जो हायर एजुकेशन विभाग है, उसको लेकर क्या कुछ बजट में देखने को मिल सकता है? किस तरह की डिमांड जो है वो सरकार से की गई है? सामने हमने 1800 बसों की डिमांड की है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने हमें परमिशन भी दिए, अप्रूव भी किया है कि आने वाले समय 1800 बसों की हमें जरूरत है, जो हमें अगले 2025 में है। और इससे क्या है कि इससे परिवहन की बेड़े में ज्यादा से ज्यादा बस शामिल हो और जितने शिक्षा के क्षेत्र में जितने बच्चे हैं उन कामों को पूरा करें और नए कॉलेजों की शुरुआत करें। रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ऐसे में अगर हरियाणा से श्रद्धालु अयोध्या जाना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरह की जो है वो ट्रांसपोर्ट विभाग जो है कार्यक्रम बसें चलाने की सोच रहा है? जितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्टर होगा। जल्दी से जल्दी हम उत्तर प्रदेश जैसे परमिशन मिलेगी ज्यादा से ज्यादा बस चलाने का। नहीं, जैसे जैसे परमिशन जिला वाइज जो लोगों की डिमांड होगी इस हिसाब से हम चलाते हुए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका कहना था कि बजट में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में प्रोसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ एक शिकायत भी दी गई। शिकायत में चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर और सभी बीजेपी समर्थित पार्षद और नए चुने गए मेयर का नाम शामिल है। प्रदर्शन में चंडीगढ़ से पूर्व सांसद पवन बंसल और चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान एचएस लकी जो हैं वो शामिल हुए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से सीनियर नेता सनी अहलूवालिया और दमनप्रीत ने भी शिरकत की है। में एकदम रिलीफ के जरूरी हर वक्त नहीं होता, कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, कोर्ट उसको केस को देखता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो उनको 3 हफ्तों का समय दिया है उसके बीच में उनको जवाब देना होगा। वो बार बार टाइम नहीं ले पाएंगे, वो नहीं कह पाएंगे कि हम तैयार नहीं कर सके, हमारे पास ये फैक्ट्स नहीं थे। उनको जवाब अपना उसको पूरा रिप्लाई बना के देना होगा और उस वक्त जब सुनवाई होगी हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जब अपने सामने देखेगी वो बैलेट पेपर्स को लेके कि बैलेट पेपर्स पे कैसे उसी ने अपने इंक के साथ उसने टेम्पर किया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और बड़ी बातें बात करते हैं। क्या वो एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने जरूरत करेंगे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा जाके अपना एफिडेविट देना कि मैं शपथ लेता हूं कि मैंने ठीक किया था, जो किया था, मैंने एफिडेविट अपना सच्चा दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया? क्या वो देंगे हाई कोर्ट में ये एफिडेविट? ये हाई कोर्ट में एफिडेविट देंगे तो एक और बड़ा अपराध उन पे पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर एविडेंस है। जो कल वीडियो बनी है सारी उसमें दिख रहे हैं वो कुछ ना कुछ करते और फिर कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास 2 आर्गुमेंट बहुत शानदार बहुत बढ़िया हैं। उनमें वी विल नेल हिम देयर। सर, जिस तरह से आज आप जवाब मांगे हैं सर, ठीक है, वो तो हाई कोर्ट का काम है, वो तो मैं नहीं कह सकता 3 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उन्होंने क्यों दे दिए, 1 हफ्ता क्यों नहीं दिया, 4 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उस पर तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने 3 हफ्ते दे दिए तो दे दिए, 3 हफ्ते के बाद वहां पेश होंगे सब। सर, जिस तरह से आज आप इकट्ठे हुए हैं, हरियाणा सरकार ने 2 उच्च अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार को दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव महेंद्रपाल को एमएसएमई विभाग के निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार मिला है। विनय कुमार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आपको बता दें कि सचिव महेंद्रपाल को अतिरिक्त प्रभार मिला है। आपको बता दें कि 2 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हरियाणा सरकार ने ये पदभार को संभाला है। विनय कुमार को सचिव पद से नवाजा गया है। आपको बता दें कि 2 अधिकारी अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दिया गया है। हरियाणा सरकार ने ये पदभार उन्हें सौंपा है। आपको बताते चलें कि विनय कुमार को सचिव का पद दिया गया है। यमुनानगर के छछरौली रोड स्थित त्रिकोड़ी चौक से बुढ़िया गेट पुलिस चौकी कर्मचारियों ने 70 किलो गौमांस के साथ में जगाधरी चूना भट्टी के रहने वाले दाऊद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छछरौली रोड के नजदीक पुलिस कर्मचारियों को गौमांस तस्करी की लगातार सूचनाएं भी मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस कर्मचारियों द्वारा नाके लगाकर सफेद रंग की ऑटो कार को रोकने का इशारा किया गया और जब आपको बता दें कि चेकिंग की गई तो उसमें से एक सफेद कट्टे में 70 किलो गौमांस के छोटे छोटे पैकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस चौकियों
बुढ़िया गेट इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि जगाधरी चूना भट्टी के रहने वाले दाऊद में से ये गौमांस बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह मैं और मेरी टीम बुढ़िया चौक में मौजूद थे, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि दाऊद जो चूना भट्टी का रहने वाला जगह है, ये काफ़ी दिनों से गौ मांस ला के और यहाँ कॉलोनियों में जो बंगाली टाइप आदमी, बिहारी टाइप हैं, उनको बेचता है। और जिस आधार पर चिचौली रोड पे तिकोनी पे नाका लगाया और कुछ देर बाद हमें घंटों पर जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो आती दिखाई दी, जिसको हमने रोक के जो लड़का है उसको काबू किया, जिसने अपना नाम दाऊद बताया, जो जगह चूना भट्टी का रहने वाला है। उसकी कार की तलाशी लेने से कार के अंदर एक कट्टे के अंदर से हमें 35 पॉलिथीन जो 2-2 किलो के थे, करीब 70 किलो गौ मांस बरामद हुआ। खबर अंबाला से है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगते नजर आ रहे हैं। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही। हालांकि कोहरा छाने के बावजूद भी आपको बता दें कि हवा न चलने के कारण सुबह के तापमान की बात की जाए तो अंबाला में सुबह का तापमान 11 बना हुआ है, जिसकी वजह से ठंड कम है और दिन में धूप खिलने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत भी मिल रही है। किसान भी इस मौसम से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन में धूप और सुबह अच्छी धुंध पड़ रही है, जो फसल में पानी की कमी को पूरा कर रही है। खबर भिवानी से है। आपको बता दें कि जहां पर इनेलो नेता सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर जो है शोक प्रकट करने भिवानी पहुंचे। अभय चौटाला ने आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के साथ सीएम मनोहर लाल और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के परिवार के साथ उनके पुराने नाते हैं और वही केंद्र के अंतरिम बजट को लेकर अभय चौटाला ने कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से न पहले कोई उम्मीद थी न अब है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी देश को आगे ले जाने के बजाय जाति और धर्म के नाम पर बांट रही है। अब तो पीएम मोदी भी पूरा दिन धर्म की बातें करते हैं। अभय चौटाला ने सीएम मनोहर लाल द्वारा इस बार भी चुनाव में प्रचंड जीत के दावे पर कहा कि वो तो रोज ही ऐसे दावे करते हैं। अभय ने यह भी कहा कि इनेलो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। बजट में आम लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर भिवानी के निवासियों ने कई क्षेत्रों में बजट कैसा होगा, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। भिवानी निवासी सतीश ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें बजट से उम्मीद है। सरकार जीवन रक्षक दवाओं को और सस्ता करे और हेल्थ चेकअप के जो भी टेस्ट हैं वो महंगे होते जा रहे हैं, उन पर भी अंकुश लगाया जाए। और ये भी कहा कि क्या कुछ कहा है लोगों ने, आगे आपको सुनवाते हैं। बजट को लेके हमें काफी उम्मीदें हैं और सरकार से बार बार ये कह रही है कि थोड़ा सरकार हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान दे, क्योंकि जो टेस्ट वगैरह है इनके रेट बहुत हाई हो चुके हैं। तो जो एक गरीब आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके टेस्ट वगैरह जो लगते हैं उसके रेट काफी आए हैं, दवाइयों के रेट भी काफी आए हैं। तो सरकार को दवाइयों के और टेस्ट के रेट थोड़े से डाउन करने चाहिए। और जो सरकार ने आयुष्मान योजना लागू की है बहुत अच्छी योजना है, और लेकिन इसमें सभी आदमी करप्ट नहीं कर पाई है। तो मेरी तरफ से सरकार से मांगा कि जो भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं या इस टाइप से कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए सरकार एक योजना अलग से लेके आए, जो जैसे कैंसर जैसे जो बड़ी बीमारी है जिसको भी। मैं महेंद्र सिंह निवासी पटेल नगर। हम ये मांग करते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिस्टम, ये सेवाएं हमारे को ज्यादा से ज्यादा कम पैसे में उपलब्ध कराई जाए,
तो हम बजट में यही आशा करेंगे कि बजट अच्छा है। महंगाई की तराई तराई हो रही है, हम महंगाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि पेट्रोल के दाम 8 से 10 रुपए डाउन करने जा रहे हैं, लेकिन ये सुनते सुनते हमें 6 महीने हो गए, लेकिन पेट्रोल का दाम आज तक डाउन नहीं हुआ, जबकि क्रूड ऑयल का दाम बहुत नीचे चल रहा है। तो हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमें महंगाई से राहत दिलाई जाए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ है। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी और माना यह भी जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि ये बजट असल मायनों में कितना खास होने वाला है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही ये बात कह चुकी हैं कि इस बार के बजट से ज्यादा कुछ खास नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि ये अंतरिम बजट है और लोगों को आस इससे कहीं ज्यादा है। पहली बात तो यह है कि जो अभी बजट आने वाला है वो इलेक्शन की वजह से इंटरिम बजट आएगा, तो ये फुल बजट नहीं होगा। और सर बात करते हैं बेनिफिट्स की, तो इसमें क्या कहते हैं, जो बेसिकली जो लास्ट ईयर इन्होंने एग्जम्पशंस दिए हैं या फिर टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं वो इस साल भी हमें कंटिन्यू रखने चाहिए। और जो बेसिकली एक रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उसके लिए भी हम थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार थोड़े से और ज़्यादा रिलीफ दिया जाए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। जस्ट लाइक एनपीएस वगैरह की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ा दी जाएं इस तरीके से। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है, कहीं ना कहीं जीएसटी में थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। और उनके लिए जो इनकम टैक्स की प्रोविजंस हैं या फिर जो भी एग्जम्पशंस हैं उसको एज इट इज कंटिन्यू कर दिया जाए या फिर उससे बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से लाना चाहिए बेसिकली। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई वाले, उनकी कंप्लाइंसेस हैं वो कम हो जाए। और ये कम कैसे होंगे, इनकी लिमिट्स एक्सटेंड करके। तो जो लिमिट्स हैं हमारी वो एक्सटेंड हो जाए। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज की अभी 75 लैक्स है तो वो 1 करोड़ हो जाए। और जो प्रिज्यूमटिव बेसिस पे जो हमारी नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज वाले हैं उनकी 4 CR हो जाए या 5 CR हो जाए, तो कंप्लाइंसेस हमारे इनके कम हो जाएंगे। एक्चुअली हम मिडिल लेवल वालों के लिए ये सोचते हैं कि जो डिडक्शन है अपनी 80C की उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, 1.5 से 2.5 कर दिया जाए। सेकंड मेरा पॉइंट है कि जैसे जो HRA का डिडक्शन मिलता है जिसे 8,000 पर मंथ है, तो उसकी जो 1 लाख तक का पैन नंबर जो कंपलसरी नहीं है उसको एक्सटेंड करके 2.4 समथिंग कर देना चाहिए। और थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि जो अपना मिडिल लेवल वालों को जो 7.5 है करंट में टैक्स स्लैब रेट, उसको एक्सटेंड करके कम से कम 10 to 12 लाख समथिंग कर देना चाहिए। मुझे थोड़ी सी जीएसटी के ऊपर ही है कि जीएसटी जो है फिलहाल जो आम आदमी होता है, स्मॉल बिजनेसमैन या मिडिल बिजनेसमैन है, उसको बहुत ज्यादा जीएसटी के कंप्लाइंस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो मेरा यही है कि जो कंपोजिशन स्कीम की लिमिट है उसको थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, कम से कम 5 करोड़ कर देना चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स की लिमिट प्रिजम्पटिव वालों की 3 करोड़ कर दी गई थी, तो बहुत दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं कि जीएसटी की कंपोजिशन लिमिट इतनी कम है और प्रिजम्पटिव की 3 करोड़ कर दी थी। तो मेरी यही है कि दोनों को 5 करोड़ कर दिया जाए, एट पार कर दिया जाए। एक मिडल मैन को फिजिबिलिटी हो सके कि वो अपनी कॉस्ट कंप्लाइंस कम कर सके और थोड़े कंप्लाइंस को समझ सके, चीजों को समझ सके। तो मेरी यही उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 इलेक्शन ईयर है, अप्रैल और मई के अंदर लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो जो ये बजट पेश होगा वो एक अंतरिम बजट होगा। एंड इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट अवसर रिलीफ देगी। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि गवर्नमेंट का मोटिव रहा कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स एटलीस्ट जिनकी इनकम अराउंड 7 लाख रुपए तक की थी, उन्होंने लास्ट ईयर उन सबको रिलीफ किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को अब की बार फिर से रिलीफ मिलेगी। सर कितनी रिलीफ की आप उम्मीद लगाते हैं? मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि कम से कम लास्ट टाइम इन्होंने 5 लाख से 7.5 लाख किया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को कर देना चाहिए। बट स्टिल अगर एक कंजर्वेटिव फिगर भी हम लेते हैं
तो ये उम्मीद तो हम अक्सर करते हैं कि जो 7.5 फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नहीं होगी कि अगर गवर्नमेंट